चलिए तो फिर हम आज बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस क्या होते हैं और कैसे हम काम करते हैं डायमेंशंस पे, या डायमेंशंस फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है डायमेंशंस का। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम ये समझ लें कि फिजिक्स में, या हाँ फिजिक्स क्या है, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज के टर्म में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि बेस क्वांटिटीज क्या होते हैं, क्योंकि हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट बेस क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमें बेस क्वांटिटीज पता तो होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं बेस क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ये 7 क्वांटिटीज हैं। ये 7 बेस क्वांटिटीज मतलब क्या कि हम ये जो बेस क्वांटिटीज हैं इनको एक सेपरेट एंटिटी या सेपरेट स्पेस मान के चलें। तो जितनी भी फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो सारी क्वांटिटीज इन्हीं 7 स्पेसेस में एग्जिस्ट करती हैं। चाहे वो लेंथ में एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो मास में एग्जिस्ट करेंगी, चाहे वो टाइम में, मतलब इन 7 में से किसी एक में, या इन 7 के ग्रुप में, या 2 के ग्रुप में, या 3 के, मतलब इनको मिला के। तो हम डायमेंशंस में क्या देखते हैं, हम डायमेंशंस में ये देखते हैं कि वो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज इन 7 स्पेसिस, जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं, उनमें उन फिजिकल क्वांटिटीज की क्या एग्जिस्टेंस है या क्या स्ट्रेंथ है। तो उनकी जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है उस पावर का, उस एक्सपोनेंट को ही हम डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा आसानी के लिए हम एक एग्जांपल, एक क्वांटिटी को ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम ज्यादा क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सपोज हम फोर्स की बात करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। तो यहां m मास है और a एक्सेलरेशन है, या हम यूं कह सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी हम ये क्या देखते हैं कि ये जो टर्म्स हैं मास और एक्सेलरेशन, इनको ढूंढते हैं अपने इस 7 बेस क्वांटिटीज में। तो मास तो हमें मिल गया, बट क्या हमारे इन 7 में एक्सेलरेशन है? नहीं है। तो मतलब एक्सेलरेशन को और फर्दर ब्रेक करने की जरूरत है। तो हम उस एक्सेलरेशन को और फर्दर ब्रेक करते हैं। मास, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ फिर एक बार हम इसको रीचेक करते हैं कि क्या ये जो टर्म्स हमने लिए हैं, इन टर्म्स की एग्जिस्टेंस है कहीं पर इन 7 में? बिल्कुल, मास और टाइम है। तो मास और टाइम तो हम अनचेंज रखेंगे, कोई वो नहीं करेंगे, बट वेलोसिटी यहां नहीं है। वेलोसिटी फर्दर और रिड्यूस की जा सकती है, तो हम इसको और ब्रेक करते हैं। तो मास, वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास मास, लेंथ और टाइम, ये 3 क्वांटिटीज हैं, 3 टर्म्स हैं जो हमारे बेस के सैंपल स्पेस में हैं। तो अब इनको सिंपली वो ले लेते हैं, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर -2। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और आसानी के लिए हम जो मास है उसको m से डिनोट करते हैं, लेंथ को
L से डिनोट करते हैं और टाइम को T से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी यहां ध्यान से देखेंगे आप, ये MLT-2 जो हमें दिख रहा है, तो M पे हमारे पास पावर 1 है, L पे पावर 1 है और T पे पावर -2 है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 1 -2 is the dimension of force in the basis of mass, length and time respectively। ये जो एक्सपोनेंट्स हैं, ये जो पावर्स हैं, ये एक्चुअली डायमेंशन है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिस इंटायर एक्सप्रेशन इज नॉट डायमेंशन, इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल, सॉरी माय मिस्टेक, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है MLT-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है और इनकी जो पावर है, M पे जो पावर है वो, L पे जो पावर है वो और T पे जो पावर है वो इसका डायमेंशन है। अब बात करते हैं जो बाकी के 4 बेस क्वांटिटीज हैं उनका क्या, तो उनके लिए फोर्स की वैल्यू, मतलब उन बेसिस में फोर्स की पावर 0 है, फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जैसे करंट के लिए अगर हम वो करें ए, अगर वो करते हैं तो वो 0 रहेगा, और टेम्परेचर के लिए अगर हम सपोज थीटा करते हैं तो उसकी भी पावर 0 रहेगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए अगर हम मोल यूज करते हैं तो उसकी भी पावर 0 रहेगी। लिमिनेस इंटेंसिटी के लिए अगर हम CD यूज करते हैं तो उसकी भी पावर 0 रहेगी। मतलब इन 4 बेस क्वांटिटीज में फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब फोर्स को समझने के लिए हमें ये 4 की स्टडी का कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अगर इन 3 की स्टडी कर लेते हैं तो हम फोर्स को स्टडी कर सकते हैं। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि डायमेंशंस को समझकर, हम डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला को हम समझकर ये जान सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए किस किस बेस क्वांटिटी का जानते रहना ज्यादा आवश्यक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये चीजें आपको समझ में। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा 1-2 वो करके देखते हैं कि कैसे उनके हम कन्वर्जन करेंगे, कैसे उनके डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम अभी बिल्कुल उससे शुरू करते हैं, वेलोसिटी से शुरू करते हैं। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज एग्जैक्टली अ टाइम। तो देखो, सॉरी, लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, वो लेंथ ही आएगा। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ रहेगा। वो लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ के लिए अगर हम L वो करें और टाइम के लिए T करें तो हमारे पास L/T यानी LT-1। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा LT-1। अब आपको एक चीज और बताता चलूं, वेलोसिटी कैसी भी वेलोसिटी हो, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो, चाहे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, कहने का मतलब कुछ भी, कैसी भी वेलोसिटी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 ही आना है।
आप कैलकुलेट करके देख लें किसी भी तरीके की वेलोसिटी को, आपको फाइनली यही टर्म, यही एक्सप्रेशन मिलना है। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, वेलोसिटी के बाद हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हम यहीं से डाल सकते हैं एल टी माइनस वन अपॉन टी, यानी एल टी माइनस टी, ये होता है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, फोर्स का हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो फोर्स का दोबारा हम नहीं करेंगे। नाउ मूविंग फर्दर, हम आगे देखते हैं फोर्स के बाद वर्क का। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स यानी m, जो हम पहले जान चुके हैं, एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी l। तो वर्क का होता है m एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एनर्जी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का और वर्क का एक ही होगा, क्योंकि वर्क के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो यूनिट यूज करते हैं जूल, एंड एनर्जी के लिए भी जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं जूल। ठीक है, तो ऐसे केस में कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके लिए सेम यूनिट यूज की जाती है, उनके डायमेंशंस भी सेम ही आएंगे, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही आएंगे। ठीक है, उसके लिए कोई अलग से वो कर देंगे। फिर भी हम आपके तसल्ली के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो हम पोटेंशियल एनर्जी के एक बार निकाल के देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, जहां एम इज मास, जी इज ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड एच इज हाइट। ठीक है, चलो अब भी हम सबका करते हैं। तो एम मास के लिए एम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन म्हणजे एक्सेलरेशन, उसके लिए कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन है तो वो एल टी माइनस टू ही आने का, एंड एल। नाउ मल्टीप्लाई एच, ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। आप देख सकते हैं दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब इसी तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी का निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर m क्या है? m मास है, एम वी वेलोसिटी है। आप ये निकाल के हमें कमेंट करेंगे क्या आपका आता है। ठीक है, आंसर यही आएगा, एनर्जी है। ठीक है, आप वो E इक्वल्स एम सी स्क्वायर निकालेंगे तो भी यही आएगा, क्यों यही आएगा? E इक्वल्स एम सी स्क्वायर इज ऑलमोस्ट एम वी स्क्वायर। सी, व्हाट इज सी? सी इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड, लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट उसमें हम जानेंगे कि डायमेंशन के क्या यूज हैं, उसके जो अलग अलग रूल्स हैं, कैसे क्या क्या इस्तेमाल में हम ला सकते हैं डायमेंशंस को, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फॉर टुडे दैट्स ऑल।